नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल और आज हमारे साथ हैं आलोक गोसाई सर। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सर हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं आलोक गोसाई, वर्तमान में मैं यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र में रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत जो एरिया आता है उसमें होटल मैनेजमेंट कॉलेज का मैनेजमेंट देखता हूँ एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके। और ये होटल मैनेजमेंट हमने सन 2009 में शुरू किया और शुरुआती दिनों से अब तक हम निरंतर कुछ बेहतर करने के ओर अग्रसर हैं और हमें इस बात का सुकून भी है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि छात्र जीवन के जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में थे उसके बाद मेरा 10 साल का जो सफर रहा वो विदेश में रहा। अच्छा। जिसमें मैं बेल्जियम, इटली, फ्रांस, जर्मनी ओके वगैरह जगहों पर रहा। वहां पर अपने कुछ काम भी किए, जॉब्स भी की और फाइनली फिर 2008 में एक तरह से कहेंगे कि घर वापसी की। अच्छा। जैसा कि जनरली समाज में समझा जाता है, देखा जाता है कि जो एक बार देश से बाहर किसी डेवलप कंट्री में चले जाता है, क्योंकि जैसे हम विकासशील देश हैं और जिन देशों में हम रह के आए वो एक विकसित देश है जी, तो ऐसा अमूमन बहुत कम होता है। या तो आदमी वृद्धावस्था में आता है जब वो 70 साल का हो जाता है जी। तो आराम करने के लिए वो अपने देश वापस आता है। लेकिन मैं 10 साल के बाद ही अपने देश वापस आया और जब यहाँ पर आने का दिमाग में आया, पारिवारिक लोगों से जब हमारा डिस्कस हुआ, बातचीत हुई और उनका भी मत था कि वापस आओ, अपने ही देश में कुछ कीजिए जी। तो बहुत सारे ऑप्शन थे करने के लिए। लेकिन मेरा एक इसे कह मानना कह लीजिए, मेरी सोच कह लीजिए या आदत कह लीजिए, मुझे लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरे साथ साथ या मेरे परिवार के साथ साथ समाज का भी कोई ना कोई फायदा जरूर हो। बिल्कुल सर। तो दिमाग में आया कि इस क्षेत्र में प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम पे बहुत कम काम हुआ है। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। ओके। मतलब 8 की बात कर रहा हूँ। 8 में वापसी हुई थी, 9 में हमने अपना रेनेशा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। ओके। तो 2008 में जब हमें लगा कि क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम बहुत कम है और कोई ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसका भविष्य उज्जवल हो, जी, क्योंकि हम विकासशील देश हैं। जैसा कि मोस्टली होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारे स्टूडेंट का होता है वो 5 सितारा 5 स्टार होटल ही होता है। उसके बाद ऑप्शन बहुत सारे हैं। क्रूज लाइनर्स में जा सकता है, एयरलाइंस में जा सकता है, रेलवे कैटरिंग में जा सकता है, एजुकेशन में आ सकता है जी, हॉस्पिटैलिटी से रिगार्डिंग उस एजुकेशन में शिक्षक बन सकता है। जैसा कि ये अभी डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में टूरिज्म अपने आप में बहुत बहुत बड़े स्तर पर है भी और अभी आने वाले वर्षों में होगा भी जी, क्योंकि जैसे जैसे परिवहन, रेल सेवाएं हो गई, परिवहन रोड हो गई, एयरलाइंस हो गई, ये विकसित होंगी तो ये टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर सामान्य जो टूरिज्म है उसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज्म है जी, वो बहुत ज्यादा है। वैसे भी देवभूमि उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं। हमारे बगल में हिमाचल है जी, वो भी देवभूमि है। तो पूरे भारतवर्ष में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है जी और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसे हम उसे राजनीतिक उस दृष्टि से ना देखें, मालदीव और वो वाला जो प्रकरण था जी, तो वास्तव में हमारे देश में सुंदरता बहुत है। तो उससे रिलेटेड एजुकेशन करने में मुझे एक सुकून सा मिलता है और मैं वैसे भी नेचर के नजदीक रहने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे नेचर बहुत पसंद है। ओके। हमारी मजबूरी होती है, हम कई बार बड़े शहर जाते हैं, जाना पड़ता है जी, लेकिन सामान्य जीवन में मुझे नेचर बहुत पसंद है।
नदी, पहाड़, ये मुझे बहुत पसंद है जी। तो उस सोच को लेके हमने होटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया और मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि मैं उसमें 100% सक्सेस हूं, क्योंकि जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करता है उसका मेन एम होता है कि जो मैंने शिक्षा ली है उससे मैं अपने को जीवन में ऐसा स्थापित कर लूं, रोजगार की दृष्टि से कहूं मतलब मैं मजबूत हो जाऊं। तो हमें उस बात का गर्व होता है कि जो भी बच्चा रेनेशा कॉलेज में एडमिशन लेता है वो फाइनली प्लेसमेंट पाता है। ओके। और देश ही नहीं विदेशों में भी हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा, हम तो ये कहेंगे कि हमारा जितना भी डिग्री कोर्स का जो स्टूडेंट है वो लगभग 50 से 60% इस टाइम अब्रॉड में है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके। और अच्छी कंट्री में है, डेवलप कंट्रियों में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, हर जगह है और बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, अच्छा अर्न कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए हमने ये रेनेशा कॉलेज को स्थापित किया था वो पूरा खरा उतरा है। बहुत बढ़िया सर। सर ये आपने बताया कि एजुकेशन के बाद बाहर आप गए थे, वो जाना कैसे हुआ, क्या चीज थी, मतलब किस पर्पज से हम लोग? एक्चुअली जब शिक्षा ग्रहण करते करते अचानक मेरा विदेश जाने का प्लान बना या कहे वो तो एक्चुअली वो प्लान नहीं था, घर वाले चाहते थे कि मैं बाहर कहीं जाऊं। और जब मैं घर से यहाँ से बाहर निकला दूसरी कंट्री में तो ये कह लीजिए कि शाम तक मुझे पता नहीं था। अच्छा। अचानक से हमारा पासपोर्ट कहीं था, हम गए थे तो हम एक टूरिस्ट वीजा पे हम घर वालों ने उनका हो आओ कुछ दिन देख आओ। ये बहुत और हुआ ऐसा कि हम गए और उसके बाद फिर काफी साल तक वहां रहे। ओके। लेकिन ये रहा कि रहे कहीं भी दिल यहीं से जुड़ा रहा। तभी वापस भी राइट। तो वहां पे किस तरह का आपने मतलब क्या काम किया, किस तरह के आपने मतलब जर्नी वहां पे रही आपकी? वहां पर लगभग 10 साल से अधिक मैं रहा। उसमें लगभग 50% टाइम जो हमारा था 5 साल के लगभग वो हमने जॉब्स की मैंने। अच्छा। और लगभग 5 साल ही मैंने अपना कुछ काम किया, अपना इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट, टेक अवेज ये मैंने वहां पर चलाए। अच्छा, तो ये कितना सक्सेस रहा वहां पर? ये वहां पे बहुत अच्छा सक्सेस रहा। अच्छा। हाँ, तो फिर मोस्टली हम ब्रसल्स में काम किया हमने। और बहुत अच्छा सक्सेस रहा उसे मैं कहता हूँ और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके। क्योंकि बाहर जाके स्ट्रगल करना दूसरी कंट्री में, फिर लैंग्वेज आपकी डिफरेंट वहां पे, क्योंकि ऐसा नहीं है ठीक है हम इंग्लिश यहाँ बोलचाल में बोलते हैं समझते हैं, लेकिन जिस कंट्री में मैं गया वहाँ फ्रेंच बोली जाती थी। अच्छा। तो वो बहुत ही मतलब अलग था। शुरुआती दौर में 2-4 दिन समझ ही कुछ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे 2-4-6 महीने में और साल के अंदर या 8-7-8 महीने के अंदर ये स्थिति आई कि हम फ्रेंच बोलने लगे, समझने लगे, थोड़ा बहुत लिखने लगे। अच्छा। और आज भी बोल समझ लेते हैं। अच्छी बात है, ये बहुत सही है। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, हम चलिए बाहर देश की छोड़ देते हैं, हम शहर की बात करते हैं कि आज हम उत्तराखंड में हैं, हम यहाँ से अगर मुंबई भी जाते हैं या हम यहाँ से बनारस भी जाते हैं या कलकत्ता वगैरह भी चले जाते हैं, तो वहां पर भी अगर हमें काम करना हो तो लगता है कि हम अपने घर से बहुत दूर आए हैं, कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो हमें सब कुछ पता है कि कहाँ किधर जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करना है। बट दूसरे शहर दूसरे देश में जाकर ऐसे चीजों को करना और फिर उसको भी सक्सेसफुली रन करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा फिर फ्रेंच लैंग्वेज जो हमारी कभी वो है ही नहीं, तो उस चीज का कैसा एक्सपीरियंस? मेरा मानना यह है कि जैसे आप कभी कहीं जाते हैं, हाँ मेरा उसमें एक रोल बहुत अच्छा मेरे मित्र का रहा, जो मतलब हमारे पारिवारिक मित्र थे। हाँ। वो एज ए मेंटर थे हमारे। ओके। तो शुरुआती टाइम उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी और कुछ समय बाद फिर हमें खुद ही समझ आ गया। ओके। फिर हमने कहा कि भाई साहब ये करते हैं, तो उन्होंने कहा कीजिए। हाँ।
एक मॉरल सपोर्ट था, करना खुद था, लेकिन ये दिमाग में था कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पारिवारिक जो मित्र हैं, बड़े भाई हैं, वो कहीं ना कहीं मदद करेंगे। और ऐसा नहीं रहा। वहां पे मेरी एक बहुत अच्छी मित्र मंडली थी, है ना, और आज भी है। मुझे इस बात का फक्र है कि होता है कि जैसे हम कहीं गए, समय था, कोई कहेगा हमारी जरूरत थी तो हमारे उनसे संबंध थे, लेकिन उनमें से 20-25 लोग आज भी ऐसे हैं कि कंटिन्यू मेरे टच में। हर हफ्ते 15 दिन में मेरी उनसे बात होती है। तो अच्छा लगता है, आते हैं मिलने। अच्छा, यहाँ आते हैं? जब भी वो भारतवर्ष आते हैं तो मुझसे मिलने जरूर आते हैं। बहुत अच्छा है। तो आपको ये कब लगा कि मतलब अब मुझे वापसी करनी चाहिए, और ये भी कैसे आपको मतलब रियलाइज हुआ कि अब जो वापसी हुई है ये परमानेंट है या वापस नहीं है, अभी मेरे को जाना है वहां, ऐसा कुछ? नहीं, ये वापसी परमानेंट ही है। क्योंकि मैंने जो काम स्टार्ट किया है वो एक जिम्मेदारी का काम है, सामाजिक काम है। क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जब बच्चा रेनेशा कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, ठीक है, उनके पेरेंट्स हैं घर पे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनके पेरेंट्स से ज्यादा जब वो रेनेशा कॉलेज के अंदर एंटर कर जाता है, वहां का छात्र छात्रा हो जाती है, तो मैं मेंटली बच्चों की जिम्मेदारी खुद ले लेता हूं, एज अ गार्जियन आप, कि जो बच्चा आया है इसको प्लेस कराना है बहुत बेहतर। तो मैं अंत तक यही हमेशा बाहर भी कहता हूँ, हमारे बच्चे, मेरे मुंह से निकलता है हमारे बच्चा है, हमारा बच्चा है। राइट। दिन में 20 बार बोलता हूँ हमारा बच्चा। जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो हमारा बच्चा। उसको आज भी यदि वो प्लेस भी हो गया, उसके बावजूद भी 4 साल बाद, 5 साल बाद भी मेरी नजर उस पर पूरी बनी रहती है कि अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि कहीं कुछ उसे प्रॉब्लम्स हैं और उसका फोन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसी माध्यम से उसका फोन नंबर निकलवा के उससे संपर्क हम स्थापित कर लेते हैं कि भाई बताओ कोई प्रॉब्लम है। यदि वो कहता है सब कुछ ठीक है तो बहुत बेहतर है। यदि वो कहता है हाँ सब कुछ प्रॉब्लम है, हम कहते हैं आप हमारे पास आओ, 10 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और जो लोग आए हैं हमने उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। सर, ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब देखिए, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना और उसका हिस्सा हो जाना पूरी लाइफ टाइम के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तभी हो पाता है जब वो इंस्टीट्यूट आपको इस तरह की चीजें जो है वो देता है, इस तरह का माहौल आपको देता है, और आप ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है सर। क्योंकि इससे क्या ना, लोगों को एक भरोसा हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आता है खुद से। जो हमारे इस शो का मकसद है वो आपने जिक्र किया कि आप जब बाहर थे तो आपके जो पारिवारिक मित्र थे वो आपका मॉरल सपोर्ट बने हुए थे। वो तब थे जब आप कुछ नहीं, मतलब तब आप प्रोसेस में थे, है ना, और उन्होंने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया। तो यही एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कुछ कर पाते हैं जब आपके पीछे कोई एक, हमें पता होता है कि खड़ा है। हम कुछ कर गए, हमने अपने आप से ही मान लीजिए कुछ कर लिया, और हमारे पीछे फिर एक हुजूम खड़ा है कि ये हमारा लड़का है, उसमें नहीं। लेकिन हम कुछ करने की प्रोसेस में हैं और उस टाइम कोई खड़ा होके हमें बोलता है कि व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यदि आप सफल हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपके स्ट्रगल के दौरान में वो आपके पास भीड़ ना हो, 2 हो, 4 हो, 6 लोग, बिल्कुल, उन लोगों की हमेशा कदर करो। बिल्कुल सर। मैं अपने किसी भी मित्र को, जो मेरे को मित्र, हम सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं जी। जो एक बार छू गए, वो कल को आपकी कोई मदद करे ना करे, आपको उन्हें लाइफ टाइम याद रखना है कि इस व्यक्ति ने मेरा एक बार छोटे से काम भी किया है। यदि किया है ना तो उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस एक छोटी सी मदद से ही आज हम यहाँ पर हैं। बहुत छोटा सा सजेशन कभी किसी का होता है, कोई पॉजिटिव चीज होती है जी जी, उसको हमेशा याद रखना चाहिए, और मैं हमेशा याद रखता हूँ जी। सर, ये बहुत अच्छी मैं मिलता जुलता बहुत लोगों से हूँ, लेकिन मैं सीमित लोगों में रहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है, कम लोगों में रहता हूँ, खुश रहता हूँ, क्योंकि जब मैं उनको मेरी जरूरत है तो मैं उपलब्ध हो जाता हूँ उनके लिए। जब मुझे उनकी जरूरत होती है तो ऐसे में 10, 20, 25 लोग सोचता हूँ, वो हमेशा मेरे लिए खड़े हैं किसी भी वक्त जी। तो अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज है सर। अच्छा, जैसे आपने वहाँ बाहर काम किया और वहाँ पर आपने अलग अलग वो किए, काम किए, आपने फूड डिलीवरी भी की, आपने ग्रोसरी स्टोर्स भी किया, ये सब चीजें की। तो ये मतलब इतने अलग अलग वैरायटी के काम करने का क्या रीजन था वहाँ पे?
जब आप किसी जगह रखते हैं तो आपको दिखता है समाज में कि क्या चीज बेहतर चल रही है। हाँ। एक काम आपने स्टार्ट किया, फिर आपने सर्वे किया समाज में, क्योंकि सारा जो चीजें हैं वो R&D पे चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राइट। किसी चीज को देखो समझो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन उस काम को कर लो आप। उसको पहले ऑब्जर्व करा, कुछ दिन उस पर काम किया, अपने दूसरे साथ काम के साथ साथ ही हमने उस पर काम किया, है ना। तो जब हमें लगा कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारी R&D राइट डायरेक्शन में, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया जी। और ऐसा नहीं, वहां पर चाइनीज फूड से रिलेटेड काम भी किया हमने। हाँ। और इंडियन फूड पे भी हमने बहुत अच्छा काम किया। ओके। और बहुत सक्सेसफुली इसे हमने चलाया। तो सर वहां से जब आप वापसी कर रहे थे, जब आपको लगा कि अब नहीं यार, अब मैं बच जाता हूँ, तो उस टाइम क्या थॉट चल रहा था? मतलब ऐसा क्या हुआ था कि आपको लगा कि अब यहाँ पे नहीं करना है, अब मेरे को वापस जाना है? एक्चुअली 2007 में विवाह हुआ, शादी हुई। वहीं यहाँ? अच्छा, यहाँ हुई? इंडिया में हुई। अच्छा। और उसके बाद जनरली होता है जैसे कि कुछ समय बाद बच्चे भी जाएंगे, तो लगभग 1-1.25 साल बाद हुआ कि बच्चों को वहां ले जाए। मेरा बेटा हो गया था। हाँ। और जब मैंने घर पे बातचीत करी कि अब आ जाओ, डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, भेजे। हाँ। तो उस दौरान पहली बार हुआ कि घर पे कि क्या वहाँ ठीक रहेगा या अपना देश ठीक रहेगा। हमने अपनी धर्मपत्नी से पूछा। हाँ। बोली हमारा देश बहुत अच्छा है। हाँ। हम यहाँ क्यों नहीं करते हैं। हाँ। फिर मैंने ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करा। 15 डेज में क्विक डिसीजन। अच्छा। अच्छा। 15 डेज। हाँ। 15 या 16 डेज ऐसे वापसी कर ली। और आते ही जिस काम को मैं आज कर रहा हूँ वो हमने उसके लिए हमने कदम बढ़ा दिया। आके मतलब आने 17 तारीख को आए और 19 तारीख को हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। और विद इन ईयर हमने अपना रेनेसा कॉलेज स्टार्ट भी कर दिया। ओके। तो रेनेसा कॉलेज स्टार्ट करने के बाद सर क्या क्या चैलेंजेस आए उस चीज में? मतलब कितना आपको करना पड़ा या फिर लोगों का सपोर्ट था? तो नहीं, ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को करते हैं शुरुआती टाइम में चैलेंजेस होते हैं जी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर से देख के तो हमें आसान लगती हैं, लेकिन जब हम उस काम को करते हैं हाँ, तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स कुछ इस टाइप की नहीं होती हैं। हो सकता है कि हमें उस समय किसी चीज के बारे में ज्ञान कम होता है। जैसे भी ड्राइविंग नया सीखता है हाँ, तो रोड पे तो गाड़ी चलाता है लेकिन वो उस स्पीड से नहीं चला पाता क्योंकि प्रैक्टिस। तो क्या क्या चीज एजुकेशन में किस वक्त होनी चाहिए, क्या सा होना चाहिए, तो वो कुछ ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उनमें शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन वो धीरे धीरे एक दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है हाँ। तो बहुत बड़ी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ओके। तो सर रामनगर के अंदर आप अभी कर रहे हैं, इससे बाहर भी ले जाने का सोचा है? अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं कि हम इसे दूसरी जगह। रामनगर अपने आप में काफी बड़ा क्षेत्र है जी, अच्छी जनसंख्या यहाँ पे है हाँ। इसी एजुकेशन में अभी सिर्फ हम होटल मैनेजमेंट चलाते हैं। आने वाली 2 वर्षों में या 3 वर्षों में रेनेसा कॉलेज बहुआयामी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बच्चों के लिए कोर्स लाएगा। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बच्चों को हम वहाँ पे वही कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें बच्चों को जॉब की हमेशा गारंटी हो। राइट। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमने अपने फायदे के लिए कुछ स्टार्ट किया या हमने किया और बच्चा प्लेस नहीं हो। राइट। कि जो भी हम करेंगे वही कोर्स हम स्टार्ट करेंगे जिसमें बच्चा प्लेस होता हो। नहीं तो नहीं करें। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छा चीज है क्योंकि कोई अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अगर अपना उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो रिटर्न में भी कुछ ना कुछ तो चाहता है। और क्योंकि आजकल तो गारंटी है ही नहीं चीज की कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चीज में फिर कितना आगे जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, बट इस चीज से डेफिनेटली की फर्क तो पड़ता ही है। कोई भी ऐसा कोर्स लाएंगे जो स्किल बेस्ड हो और जिसमें श्योरिटी हो कि बच्चा करेगा जी, अपना या तो जॉब करेगा या एंटरप्रेन्योर बनेगा। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में भी यदि बच्चा 2-4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद या मैक्सिमम 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसके पास इतना अनुभव होता है कि अपना कोई स्टार्टअप करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। और हमारे 2-3 बच्चों ने स्टार्ट भी किया ओके, और बहुत अच्छा मतलब वो उसमें अर्न कर रहे हैं। ओके। तो सर इस दौरान आपको कभी भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि जो ये आप काम कर रहे हैं इससे लोग जुड़े
और इसमें आपको किसी तरह की और सपोर्ट की जरूरत हुई हो या हो ताकि लोग आपसे जुड़े तो वो चीज और एक वो बने, ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ है? आप पेरेंट्स के रिगार्डिंग है या पूरे समाज को लेके भी बात करें कि हम जैसे ये जो काम कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे ये लगता है कि जैसे कि अभी भी स्टूडेंट्स में कह लो या पेरेंट्स में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की अभी कमी है जी। कारण क्या है कि बच्चा इंटरमीडिएट करता है तब वो सोचता है कि मुझे करना क्या है, जबकि मुझे लगता है कि होना ऐसा चाहिए जैसा मैं सोचता हूँ। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है। हाँ। कक्षा 8-9 में ही बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या मेरा टेस्ट है ना, किस चीज में मैं बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम इसमें बेहतर करेंगे लेकिन हम दूसरी चीज के बारे में जानते ही नहीं है तो हम सिर्फ वहीं केंद्रित रहते हैं एक चीज पे। जी। तो बहुत सारी चीजों को समझें, पढ़ें, उनके बारे में जानें तो हम ऐसे कोर्स का चुनाव करें कि जिसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो होता क्या है कि पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं होते, वो देखा देखी वाला करते हैं कि एक ने किया था आज से 20 साल पहले मेरे रिश्तेदार ने, वही करूंगा, या मेरे बड़े भाई ने जो किया वही करूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग क्षमता होती है और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है। पर पहचानते नहीं है। हर आदमी के अंदर एक हुनर है, जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरा नहीं कर सकता, जो दूसरा कर सकता है वो तीसरा नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी कुछ कर सकता है, इसको पहचाने और वो करे। लेकिन कई बार तो ये भी हो जाता है कि जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ करना चाहा था कभी अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पाए तो बच्चे के ऊपर डाल दिया कि तू करे। नहीं, वो ठीक है, माता पिताओं की एक उम्मीद होती है कि मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करे जी, लेकिन उसके लिए कुछ एक तरह का प्रोसेस कह लो, रिसर्च कह लो, बातचीत करके बच्चे से कि बेटा आपके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि रोज की जो एक्टिविटी बच्चे की होती है जी, उससे हम पता लगा लेते हैं कि बच्चा किस लेवल का है और किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। उसका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि वो है। या उसके लिए कभी किसी सीनियर आपके नजदीक कोई प्रोफेसर है उनके पास डिस्कस करो, है ना, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में उनसे आप डिस्कस कीजिए जी। जब हम अलग अलग पहलुओं पे हम किसी के साथ विचार विमर्श करते हैं तो कुछ चीज निकल के आती है बेहतर जी जी। क्योंकि जैसे हम कोई नया काम सोचते हैं तो हम भी तो लोगों से आपस में डिस्कस करते हैं जी कि भाई ऐसा करना चाह रहे हैं, तो सजेशंस आते हैं। हाँ। फिर 10 टाइप के सजेशंस आए जी, ऐसा तो नहीं है 10 वाले सजेशन राइट होंगे, उनमें कुछ बेहतर होंगे। फिर हम खुद फिल्टर करते हैं, यार 10 में से ये 4 सजेशन मुझे काम के लग रहे हैं। फिर उस दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो 2, 4, 5, 6, 10 दिन में हमको आइडिया लग जाता है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि पता तो आदमी को लग ही जाता है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या रॉन्ग डायरेक्शन में। यदि रॉन्ग डायरेक्शन में है तो कदम मैं जैसे पर्सनली हूँ मैं एकदम पीछे खींच लो। ओके, रिस्क वहां लो जहां आपको पहले ही हर चीज में संदेह है। हाँ। तो इसका मतलब आप खुद डाउटफुल है। जैसे हमने एक दीवार कूदनी है। हाँ। और मैं छलांग लगाने के बाद बीच में सोचूं मैं पार नहीं कर पाऊंगा और डिसीजन मैंने बदल दिया। हाँ। तो मैं गिर जाऊंगा। जब डिसाइड कर लिया कि छलांग लगानी है तो फिर लगा दो, जो भी हो। हाँ। वो देख लेंगे, एक बार लगा दी। हाँ। तो वही है, जब स्टेप ले लिया कोई तो ले लिया तो उसको एक बार पूरे उस पर धरातल पर ले जाओ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब हम छलांग लगा रहे हैं तो पहले हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि क्या मैं कूद पाता हूँ जी। मैं छलांग लगाता हूँ 2 कदम की और मैं सोच रहा हूँ 4 छलांग लगा के पार चले जाऊंगा, नदी कूद जाऊंगा, नहीं कूद पाऊंगा। हाँ। तो उसके लिए पहले आराम से एक पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपना एक विभाग अपने ही दिमाग में बनाओ, अपने सगे संबंधियों से बनाओ जिनसे आपको अच्छी सलाह मिलती है जी। और मैं तो हमेशा बिना सलाह के कोई काम नहीं करता। मैं 4 लोगों से डिस्कस जरूर करता हूँ जो मुझे लगता है शुभचिंतक हैं। बिल्कुल, उनके आइडियाज देता हूँ और जब सब कहते हैं हाँ ठीक है तो फिर उस काम को करता हूँ। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, फिर कोई नहीं। जब 4 लोगों की सलाह है कि काम सही दिशा में है और फिर मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ तो 5 दिमाग है। हाँ। तो फिर वो करना है, फिर हम कर लेते हैं। चलिए, अब इस चीज से एक मेरा भी डाउट क्लियर हो गया कि मैंने भी जो ये स्टेप लिया है ये काम करने का,
तो ये मतलब मैंने ठीक लिया है और अब मुझे इसको बस पूरा करके जाना है, पूरा कंप्लीट करना है, बीच में नहीं सोचना है इसको चेंज करने का। नहीं, क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं उससे पहले हम काफी दिन कुछ सोचते हैं जी और जब हम सोचते हैं उसके नेगेटिव और पॉजिटिव, जी। तो जब हम, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है जब भी मैं कोई काम सोचता हूँ तो पॉजिटिव 4 आते हैं, नेगेटिव 20 आते हैं उसके। हाँ फिर मैं जो नेगेटिव पॉइंट है उन पे सोचता हूँ कि ये क्या है, हाँ फिर एक सॉल्व करता हूँ कि ये ऐसे हो जाएगा। तो धीरे धीरे 2 4 5 दिन में जब मैं सोचता हूँ तो 4 पॉजिटिव थे, 20 नेगेटिव थे। हाँ। तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद क्या हो जाता है कि 20 नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाते हैं, 4 नेगेटिव में रह जाते हैं। जी। फिर उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, उसमें जो लास्ट 4 बचे, निकलते निकलते कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं, राइट। और एक आधे एक बचता है तो वो तो फिर जंप कर जाओ। जब आपका रिजल्ट 90% अबव जा रहा है फिर 10% के लिए डरना नहीं, कर दो। चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, इजी कुछ नहीं। जी। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हमारे दर्शक हैं, आप इनसे कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो भी हमारा युवा है, जो भी यूथ है, उनके पेरेंट्स हैं या रामनगर और उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो हम सब ये एपिसोड देख रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए या किस तरह के जो चैलेंज हैं उनको कैसे टैकल करना चाहिए, या अगर वो कुछ सोच रहे हैं आपसे उनको कुछ हेल्प चाहिए तो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? युवाओं के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बहुत से छात्रों का शिक्षा के प्रति रुझान कम हो रहा है, क्योंकि बच्चा ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है जो प्योर मार्केट बाजारवाद है। हाँ। चाहे वो सोशल मीडिया है। जी जी। क्योंकि कोविड के दौरान जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, क्योंकि उस टाइम मजबूरी थी, बिल्कुल, अब लोगों ने उसी को अपना पैशन बना लिया है। हाँ। जहां तक मेरा बच्चा, क्योंकि वो बच्चा आजकल एक आदमी सक्सेस होता है, सब उसी लाइन पे चल देते हैं। जी। और मैं व्यक्तिगत रूप से, कहते हैं कि ये आदमी सक्सेस है, इसकी जीवनी पढ़ो, इसकी तरह। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि एक लाइन पे कभी भी 2 आदमी सक्सेस नहीं। हाँ। हर आदमी को अपना अलग रास्ता बनाना है। तो जैसा दूसरे ने किया मैं भी वैसा करूंगा और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं, मैं नहीं मानता है। और मैं किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ता भी नहीं। हाँ। अच्छा, आदमी को अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखनी है। सब कुछ पढ़ो, लेकिन ये आदमी कैसे सक्सेस हुआ इसकी स्टोरी पढ़ूं, क्योंकि बचपन में छोटी मोटी चीजें हमने पढ़ी, हमने भी पढ़ी, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि एक ही ट्रैक पे चल के 2 लोग सक्सेस हुए। हर आदमी का ट्रैक अलग है, हर आदमी की अलग कहानी, जितने फेस उतनी कहानियां। हाँ। जिस तरह शक्ल नहीं मिलती, हाँ, और मिलती जुलती शक्ल होती है, तो मिलती जुलती कहानी हो सकती है, हाँ, लेकिन सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए अपनी अपनी कहानी खुद लिखो। और बच्चों से यह है कि वो अक्सर माता पिता की बातों को कहते हैं कि आपको नहीं पता। हाँ। और मैं मानता हूं कि उम्र के साथ अनुभव आता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव बढ़ता है, चाहे वो किसी क्षेत्र में, ठीक है एजुकेशन में नहीं होगा लेकिन सामाजिक क्षेत्र में किसी होगा। हमको कोई सलाह देता है 100% तो नहीं मानते ना, तो इसलिए अपने माता पिता को सुनो। वो 10 बात कह रहे हैं, कोई एक बात जरूर काम की हो, वो उनका अनुभव है। जी। वो डायरेक्टली आपके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन होगी आपके किसी जीवन में काम आने वाली चीज। तो सबसे पहले एक तो रोज 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, जिसके पास जितना समय निकाल सकता है, हाँ, अपने माता पिता के साथ डिस्कस वैसी करें, जनरल बातें करें। उन जनरल बातों में कुछ अच्छी बातें जरूर निकल के आएंगी। बिल्कुल सही बात। और आसपास आपको कोई लगता है कि कोई आपके लिए प्रेरणा हो सकता है, तो बैठिए उनके पास जाके। जी। यदि हम किसी सीनियर के पास, किसी पढ़े लिखे के पास, किसी प्रोफेसर के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी वकील के पास, किसी ऐसे जो अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, उनके साथ बैठेंगे, तो हम जरूर कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं तो अपना सर्किल भी वैसे ही बना के रखता हूँ। जो इस टाइप के लोग हैं, मेरा उनसे मिलना जुलना रोज ना हो, महीने में हो, 15 दिन में हो, जी, लेकिन मैं उनसे मुलाकात जरूर करता हूँ। स्पेशली किसी काम के लिए नहीं। हाँ। बैठते हैं, जनरल बात होती है, और जब सामने उस प्रकार का व्यक्ति हो तो कोई ना कोई बात हम वहां से सीख के ही आते हैं।
तो बच्चों से ये है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, कई लोग कहते हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगा, हाँ, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऑनलाइन आपकी हेल्प जरूर हो सकती है, ऑनलाइन कोई चीज सर्च कर सकते हैं आप, लेकिन पढ़ना तो आपको ऑफलाइन ही पड़ेगा। समाचार पत्र पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो जी, हर चीज पढ़ो, क्या हो रहा है समाज में, नया क्या हो रहा है जी, उनको पढ़ो, क्योंकि जितना आपके पास पढ़ोगे मेमोरी में होगा, कि मेमोरी बहुत बड़ी, राइट, क्योंकि जिस कंप्यूटर में डाला है, जिस उसमें डाला है, वो भी तो व्यक्तियों के द्वारा डाला गया, बिल्कुल, यानी कि लोगों को पता है। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं कभी फील करता हूँ, आज मुझे 2-3-4 लोगों का छोड़ के मोबाइल नंबर किसी का याद नहीं है। हाँ, बट एक टाइम कारण था। है कि हम जाते हैं, हाँ, उस आदमी का नाम सर्च में, कांटेक्ट में ढूंढते हैं, निकाल लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, नंबर कभी याद ही नहीं। बिल्कुल, और एक जमाने में जब लैंडलाइन होते थे, तो इस एरिया के मुझे 300-400 नंबर ऐसे ही याद है, हाँ, कि पहले फलां याद का रहते क्या थे। है, उनका क्या है, जी, मेरे पड़ोसी का क्या है, मेरे चाचा का क्या है, क्योंकि उस चीज को हम रोज डायल करते थे। जी, यदि ये मोबाइल नंबर भी हमें डायल करना पड़ जाए रोज, हाँ, तो याद हो जाए। याद हो जाएगा। प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस करो, सब हो, जी, कठिन कुछ नहीं। बिल्कुल सही। तो सर, मैं मतलब वही अपने दर्शकों को यही बताना चाह रहा था कि हर चीज़ एक प्रोसेस में होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है। तो किसी को भी जो भी मतलब इस प्रोसेस में होता है, जो हमने पहले भी कहा था कि सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है किसी को भी, और हमारे शो का मकसद भी वही है। तो मैं मतलब कोशिश हमेशा यही करता हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों का शो भी एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ हम लोगों ने शुरुआत की है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे ऑडियंस जुड़े, भरपूर से जुड़े, और आप जैसे लोग जो है हमारे शो पर आते रहें, वो हमारे ऑडियंस को जो है एक नई राह दिखाते रहें, उनको एक नई सीख दें। और जिस तरह से आपने अपना एक स्ट्रगल किया, आपने एक अच्छा एक मुकाम हासिल किया, और उस चीज़ से प्रेरित होकर लोग जो है उस चीज़ को फॉलो करें। जैसा आपने कहा कि सेम उस पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग थी, तो हर चीज़ें भी व्यक्ति अलग की होंगी। परिस्थिति अलग होती है। बिल्कुल। आप पढ़ो, समझो, लेकिन आप चाहेंगे कि सेम मैं दूसरे के जैसा कर लूं, हाँ, नहीं हो, नहीं। अपना रास्ता तो कुछ अलग बनाना जी, पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हम सीख तो समाज से रहे हैं। जी, तो हर चीज जब सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो कुछ नया आइडिया आएगा। बिल्कुल। इसलिए जब रोज पढ़ोगे, अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, हम ये देखते हैं आजकल लाइब्रेरी में बहुत किताब होती है, बच्चा जाना नहीं चाहता, नहीं जाते। आप उनके लिए जर्नल लगा दो, ये लगा दो, नहीं पढ़ता है। पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मैं तो जब 6-7 साल 8 साल का था, तब से ही बहुत सारी मैगजीन पढ़ता हूँ, क्योंकि घर पे आती थी। हाँ, हमारे पापा पढ़ते थे, तो उस जमाने की सामाजिक राजनीतिक जितनी भी किताबें आती थी, हाँ, मैं सब पढ़ता हूँ। मुझे आज भी मुझवानी वैसे नाम याद है उनके, कौन कौन सी किताबें जो आज बंद भी हो चुकी है। जी, जो साप्ताहिक समाचार पत्र आते थे उस जमाने में, वो बंद हो चुके हैं आज। हम पढ़ते थे, जी, आज भी पढ़ते हैं, आज भी सलाह लेते हैं लोगों से। तो ये बहुत हम तो जरूरी है आज पढ़ना। भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। जी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि संयुक्त परिवार में रहने के जो फायदे हैं, हाँ, वो इंडिविजुअल रहने के नहीं, आज भी हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। और कईयों को लोगों को होता है कि अरे संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, कैसे रह लेते कैसे रहते हैं? और हम बहुत बेहतर तरीके से रहते हैं। जी, एक ही किचन का खाना खाते हैं, हाँ, एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं, उसका अलग आनंद है। जी, हमारे माता पिता को, माता तो हमारी है नहीं, माँ को जाता हूँ, पिता है हमारे, उन्हें खुशी होती है। जी, हमारे सगे संबंधियों को खुशी होती है कि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो अच्छा लगता है। ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि ऐसा भी चीजें होती हैं, क्योंकि आजकल तो वही है कि अपने अपने लिए हर कोई कर रहा होता है बस, तो एक साथ तो रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। बट सही है, अच्छी चीजें हैं सर, बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, एक नया नजरिया मिलता है हर बार किसी से बात करने पर। तो पढ़ने पढ़ाने वाली चीजें हैं कि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उन पढ़िए और उसको समझिए, उसको अपने ऊपर ये सोच के मत चलिए कि मतलब मेरे को अब ऐसे ही करना है, उसको अपने हिसाब से अपना बना अपनी के परिस्थिति के उसके अनुसार हिसाब से देखो कि चलिए। मैं क्या कर सकता हूँ। जी, और काम कुछ कठिन नहीं है, जी, यदि आप मेहनत करोगे, राइट डायरेक्शन में करोगे, तो सक्सेस है। डेफिनेटली सर। एंड
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे शो पर आए, आमंत्रित किया सर। सडनली एक फोन आया था और मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि इतने कम समय में आपसे संपर्क हो पाया और आपने समय दिया, और उस जो आपने समय दिया ना सर, उससे सिर्फ मतलब मुझे नहीं, मतलब हमारी पूरी ऑडियंस को, पूरे उत्तराखंड रामनगर की ऑडियंस को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, और लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि जो आपने उनको सिखाया है, समझाया है, उस चीज़ पर अमल करें, आपसे जुड़ें, जो आपका कॉलेज है उससे जुड़ें, और एक जैसे प्रेरणा होती है उस चीज़ को लें। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जैसा सर ने अपने बारे में बताया, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं हमारे जीवन में, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं हर किसी की लाइफ में, तो उन सिचुएशंस को समझ कर, उनसे कुछ सीख कर तब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको लगातार मेहनत करनी है, आपको पढ़ते रहना है, और अपने जो आपका जो लक्ष्य है उस पर फोकस रहना है। तो आई होप कि आप सबको सर के साथ बात करके जो भी हम लोगों ने आज जाना है उससे कुछ ना कुछ एक अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छी सीख मिलेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो, ये एपिसोड अगर अच्छा लगता है, सर की बातें अगर अच्छी लगी हैं, तो इनको सभी तक पहुंचाइए, जितनी ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सर से जुड़िए, सर की बातों से जुड़िए, और हमको प्यार देते रहिए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।